लोगों का ये जो सोच है कि ये संसार, ये समाज, ये सब माया है, हम लोगों को माया से परे जाना है। तो अगर माया से परे ही जाना है तो माया के अंदर होकर ही जाना पड़ेगा ना। कोई जाएगा नदी में नाव से, कोई जहाज से, कोई स्विमिंग करके। बट जो जैसे भी जाए नदी के ऊपर से ही उसको जाना पड़ेगा। ऐसे ही नदी स्वरूप है माया, नदी स्वरूप है संसार। कुछ चीज छोड़ने के लिए तो कुछ चीज रहना चाहिए ना। तो पहले भोगना चाहिए, पहले भोग करना होगा। नहीं तो मुझे पास कुछ है नहीं रहेगा कि मैं त्यागूंगा। साधक या साधिका के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है प्रवृत्ति या साधन मार्ग। उस साधक या साधिका का प्रवृत्ति क्या है, उसको क्या पसंद है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है। और ये प्रवृत्ति का पता कैसे लगता है? Hey everyone, my name is Krishna. Welcome to the Light Guy Show where we take you from darkness to light. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे क्या है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। बेसिक एपिसोड रहेगा ये, जहाँ पे मैं ये सवाल पूछूंगा जिसके बारे में सबको जानना चाहिए। जैसे कि क्या है अध्यात्म, क्या लोग ये मटेरियल भौतिक जगत से अलग है क्या? इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मटेरियल realm? Can there be different paths to spirituality? What is spirituality? पीपल बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी मटेरियल गेन्स के लिए नहीं करनी चाहिए। क्या करी जा सकती है और क्या करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। बेसिक सा एपिसोड रहेगा ये। हमारे गेस्ट है आज के वरदानंद जी, हु इज़ तंत्र प्रैक्टिशनर एंड ही नोज अ लॉट अबाउट स्पिरिचुअलिटी, योगा। Not just that he has read many books in under the guidance of his guru, also that he has like what 15 years of experience, like at such a young age. So yeah, it is an honor talking to him today. Also, this is the first episode of the 4 or the 5 part series that I'm doing with him, जिसका सीरीज का ही नाम है स्पिरिचुअल फंडामेंटल्स। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे, ऐसी चीज़ें जो जो सबको जाननी चाहिए। ठीक है ना। पहला वाला बेसिक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी पर है, जनरल सा है। दूसरा वाला होएगा तंत्र पर। तंत्र क्या होता है, मंत्र के बारे में, क्या ऑनलाइन उठा के तंत्र सीखना चाहिए, मंत्रस करने चाहिए, कैसा सीन है पूरा, क्या लोगों को नेगेटिव इफेक्ट्स आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात होएगी सेकेंड वाले एपिसोड में। तीसरा जो एपिसोड रहेगा वो रहेगा साइकोलॉजी, मैनिफेस्टेशन, यू नो फेथ, उन चीज़ों पर। और फोर्थ वाला रहेगा गुरु पर कि व्हाट इज हु इज अ गुरु, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं, हाउ डू यू फाइंड अ गुरु, हाउ डू यू टेस्ट अ गुरु, वगैरह वगैरह। बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे ये 4 एपिसोड्स। एंड देन अ फिफ्थ बोनस वन इफ़ यू गाइज वांट। ठीक है, हम देखेंगे कैसे लग रहे हैं आपको ये 4 एपिसोड्स। तो या एंजॉय, सी यू एट द एंड। एवरीवन, हमारे साथ आज वरदानंद तीर्थनाथ जी है। वरदानंद जी, आप कहाँ से कनेक्ट कर रहे हो? जय भवानी। मैं जय वेस्ट भगवान। बंगाल से वेस्ट बंगाल से मैं बोल रहा हूँ, दार्जिलिंग से। वाह, दार्जिलिंग, ओके। मैं मुंबई में हूँ। वहाँ वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है? इधर तो बहुत ठंडा है अभी। बहुत ठंडा है। यहाँ पे आज पहली बार मैं देख रहा हूँ, मुंबई में भी थोड़ी बहुत ठंड आई है। सवेरे होती है बहुत, वरना यहाँ पे भी गर्मी ही है ऐसे। ओके ओके। वदनन जी, ये जो आज का पॉडकास्ट है ये स्पिरिचुअलिटी के ऊपर है, अध्यात्म के ऊपर है। लोगों को एक एक बेसिक डेफिनेशंस वगैरह, बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि अध्यात्म क्या होता है। इतने सारे लोग हैं जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, कुछ ना कुछ ऑनलाइन देखेंगे, कुछ ना कुछ खुद का चालू करेंगे, वगैरह वगैरह। मैंने सोचा एक स्पिरिचुअलिटी 101, एक बेसिक स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट बनाए जो लोगों को बेसिक चीजें जानने में मदद करे। तो क्वेश्चन इस टाइम बेसिक रहेंगे, हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम मल्टीपल चीजों को, टॉपिक्स को टच करेंगे इस वाले पॉडकास्ट में। अगर आप में से किसी को लगता है कि हमें एक टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर डिटेल पॉडकास्ट बनाना चाहिए तो कृपया कमेंट्स में लिख देना, तो हम रिकॉर्ड कर देंगे वैसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वदनन जी, क्या है अध्यात्म? क्या है ये जो मोक्ष की हम बात करते हैं, ये भी क्या है? मतलब
योग की बात करते हैं, ये सब चीजें क्या होती है और क्या इसको सोसाइटी में या नॉर्मल आज के टाइम में मिस रिप्रेजेंट किया जाता है? जी, अध्यात्म अध्यात्म का मतलब है एक ज्ञान का स्रोत। एक सत्य ज्ञान को ही अध्यात्म कहते हैं। जो सत्य आदि है, अनंत है, वही अध्यात्म है। उस सत्य में पहुंचने का जो मार्ग है, वही आध्यात्मिक मार्ग है। वो मार्ग हम लोगों के अंदर अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट है। उस मार्ग में चलने का जो प्रोसीडियर है, जो पद्धति है, वही आध्यात्मिक पद्धति, आध्यात्मिक साधना है। इस साधना का ही बहुत बहुत अंग है, जो योग है, और भी तरह तरह का साधना इधर है। वही आध्यात्म का मार्ग है, जिसका मूल उद्देश्य है सत्य में पहुंचना, आदि सत्य में पहुंचना, कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, हमारा कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, और हम जाएंगे कहाँ। यही आत्म परिचय, यही आत्मज्ञान ही आध्यात्म है। खुद को जानना, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, यही है अध्यात्म। अध्यात्म और कुछ नहीं, एक पवित्र ज्ञान का ही स्रोत है। कि आपने कहा खुद को जानना, तो हम कौन है शास्त्रों के अनुसार, और जो ज्ञानी हुए जिनने जाना कि वो कौन है, उनके अनुसार हम एक्चुअल में क्या है, मतलब लाइक? शास्त्र के अनुसार, ज्ञान के अनुसार हम आत्मा हैं। हम इस बॉडी का बॉडी से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा, जीवात्मा, वो परमात्मा का अंश है। वो जो सुपर कॉन्शियसनेस, उससे ही हम लोग निकल के आए हैं। ये कॉन्शियसनेस, हम लोगों का कॉन्शियसनेस, जो हम लोग बोलते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा है। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, यही है हम। इस चेतना का ही मूल स्वरूप है आदि चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग ईश्वर, भगवान आदि कहते हैं। इस तत्व में जाने के लिए ही, इस तथ्यों को समझने के लिए ही, और इसमें जीने के लिए ही आध्यात्म है। वही है सत्य ज्ञान। ओके, ओके। यू नो इसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि क्या अध्यात्म भौतिक जगत से विपरीत है? क्या वो दो डिफरेंट चीजें हैं? इसको लेके सोसाइटी में मिक्स्ड व्यूज होते हैं। मेनी ऑफ देम आर लाइक के मटेरियल तो एकदम वो है, असली स्पिरिचुअल लोग तो मतलब अकेले रहते हैं, मटेरियल से बहुत दूर रहते हैं, संन्यास लेके या वगैरह वगैरह। संसार में रह के साधना नहीं होती है। मेरे 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 पिताजी भी यही कहते हैं, यहाँ पे नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम लोग सोसाइटी वाले, हम लोग के लिए साधना नहीं होती है। साधना उन लोग के लिए होती है जिनका संन्यास हो जाता है या जो ओल्ड हो जाते हैं। कुछ लोगों के ऐसे है कि नहीं नहीं, संसार में रह के भी साधना करनी चाहिए। कौन सा जो मत है वो सही है, और एक्चुअल में क्या होता है? देखिए, सही और गलत का बारे में मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना बोल सकता हूँ, जो मुझे पता है या जो मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, वो है कि कोई भी आध्यात्मिक कर्मकांड, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क तभी तो आप हम सब कर पाएंगे, जब हम लोग इस संसार में, इस समाज से कुछ लेंगे। जैसे कि हम लोग आध्यात्मिक कोई भी कर्मकांड करने के लिए हम लोग के शरीर में बल चाहिए। वो आएगा खाद्य से, खाना से, भूख से। भूख अगर नहीं रहेगा शरीर पे, तभी जाकर हम लोग स्पिरिचुअल कुछ भी कर पाएंगे। कोई भी स्पिरिचुअल वर्क तभी कर पाएंगे जब हम लोगों के शरीर पे बल रहेगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आध्यात्मिक कोई भी चीज अगर करना है तो सोसाइटी में रहकर ही करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी को छोड़कर ये सब नहीं होता है। समझा, समझा। तो
क्या जैसे आपने कहा, तो ये अलग नहीं है, मतलब एक मार्ग का मतलब अंग ही है भौतिक जगत। नहीं, एकदम ही अलग नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये जो सोच है कि ये संसार, ये समाज, ये सब माया है, हम लोगों को माया से परे जाना है। तो अगर माया से परे ही जाना है तो माया के अंदर होकर ही जाना पड़ेगा ना। एज अ एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि मैं नदी के इस पार खड़ा हूँ, मुझे उस पार जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? नदी के ऊपर से ही तो जाना पड़ेगा ना मुझे। मैं तो ऐसे पूरा नदी को लांग नहीं पाऊंगा ना। अब हाँ, अब ये इधर जाने का मार्ग बहुत है। कोई जाएगा नदी में नाव से, कोई जहाज से, कोई स्विमिंग करके। बट जो जैसे भी जाए, नदी के ऊपर से ही उसको जाना पड़ेगा। ऐसे ही नदी स्वरूप है माया, नदी स्वरूप है संसार। इस संसार से परे जाने के लिए हम लोगों को संसार के अंदर से ही जाना पड़ेगा। इसलिए आध्यात्मिक कर्मकांड में, आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए हम लोग सिर्फ संसार को पूरा ही छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ चीज छोड़ने के लिए तो कुछ चीज रहना चाहिए ना। मैं तभी कुछ त्याग सकूंगा जब मेरे पास कुछ है। अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं दान क्या करूंगा, त्यागूंगा क्या? तो पहले भोगना चाहिए, पहले भोग करना होगा। नहीं तो मुझे पास कुछ है नहीं रहेगा कि मैं त्यागूंगा। भोग नहीं है तो त्याग नहीं, प्रवृत्ति नहीं है तो निवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति से ही निवृत्त हो सकता है। तो ऐसे ही मैं यही बोलता हूँ कि संसार है इसलिए ही संन्यास है। अगर संसार ही नहीं रहेगा तो संन्यास का क्या महात्म्य है? एक सन्यासी को भी अपना जीवन चलाने के लिए संसार के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। एक अकेला सन्यासी कभी भी खुद को उस आध्यात्मिक कर्मकांड में नियोजित तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक वो संसार से कोई भी सहायता, कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। तो समाज भी इम्पोर्टेंट है, संसार भी इम्पोर्टेंट है साधना के लिए, अध्यात्म के लिए और सत्य ज्ञान के लिए। वाह, वाह। इससे एक सवाल ये भी आता है कि क्योंकि हमें भौतिक जगत से होकर ही अध्यात्म मतलब असली ज्ञान तक पहुंचना रहता है, क्या अध्यात्म मटेरियल गेन्स के लिए, भौतिक कैसे कहूँ, सक्सेस के लिए यूज किया जा सकता है? मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ किया जा सकता है, बट क्या करना चाहिए उनको? यू नो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं एक्चुअल में उनको संन्यास लेने का मन नहीं है, मतलब संन्यास तक नहीं पहुंचे शायद उस स्टेज तक वो लोग। तो क्या जा सकता है? साधना का ये जो आध्यात्मिक जो शक्तियां है, साधना का जो शक्तियां है, ये मनुष्य भौतिक जीवन में उन्नति के लिए यूज कर सकते हैं। ये निर्भर करते हैं साधक के ऊपर। जो साधना कर रहे हैं उसका क्या प्रवृत्ति है, उसका प्रवृत्ति के अनुसार वो उसका जो अर्जित शक्तियां है, जो ज्ञान है, वो अपने आप में काम पे लगाएंगे। जैसे कि एज अ एग्जाम्पल, एक नाइफ सिर्फ एक नाइफ ही है। वो जब एक डॉक्टर के हाथ में जाएंगे, वही नाइफ कोई मरीज को जिंदगी दे देंगे। और वही नाइफ अगर कोई खूनी के हाथ में जाए तो एक भले भांति इंसान का जान ले सकता है वो एक ही नाइफ। तो ऐसे ही है ये सत्य ज्ञान, ये ज्ञान, ये शक्तियां, ये एक चीज है जो साधक के ऊपर निर्भर है। साधक जैसे उसको काम पे लगाएंगे वो वैसे ही काम करेंगे। कोई अगर इस सत्य ज्ञान को अपना भौतिक जीवन को उन्नति के लिए लगाए तो भौतिक जीवन उन्नत होगा। और कोई अगर इस सत्य ज्ञान को उस सत्य में पहुंचने के लिए यूज करे, व्यवहार करे, तो वो सत्य में पहुंच जाएंगे। ये डिपेंड करता है उस साधक के ऊपर कि उस साधक का प्रवृत्ति क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो किस चीज में आकर्षित हो रहा है, उसके ऊपर।
ओके ओके। वदन जी, धर्म, अर्थ, कामा और मोक्षा कहते हैं, ये क्या है, और क्या यही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए लोगों को? और असली साधना के मतलब शुरुआत करने के लिए क्या हमें धर्म, अर्थ, कामा तक रुकना चाहिए, वो हो जाता है तब मोक्षा की ओर बढ़े? उसका क्या सिस्टम है, ये धर्म, अर्थ, कामा, मोक्षा का ये जो पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको कहते हैं चतुर पुरुषार्थ। ये जो चतुर पुरुषार्थ का जो सिस्टम है, ये बहुत आदि से आया है। जैसे कि धर्म, चतुर पुरुषार्थ में प्रथम है धर्म। धर्म क्या है? कोई भी मनुष्य का कर्तव्य, कोई भी मनुष्य का कर्म ही उसका धर्म है। जैसे कि कोई भी एक खेती करने वाला मनुष्य अगर खेत में खेती करेंगे, वही उसका धर्म है। वो खेती करके जो फसल लाएंगे सोसाइटी के पास, समाज के पास, वो लेके आके बाजार में बेचने के बाद उसके पास अर्थ आएगा, पैसा आएगा। ये अर्थ आ गया। दो टाइप का अर्थ होता है, दो तरीके का अर्थ होता है। एक फिनेंस, पैसा, और एक कारण, कॉज। ये कारण क्या है? कारण है जीवन, हम लोग क्यों जीवित है, इसका कारण। इसका कारण भी अर्थ है। और पैसा, या जो बोलते हैं कि अर्थ, वो भी एक वन काइंड ऑफ अर्थ है। ये सब चीज आएगा कोई मनुष्य अगर खुद का धर्म पालन करे उससे। धर्म से आ गया अर्थ, अर्थ से आएगा कामना। धर्म, अर्थ, काम। अगर मनुष्य के पास अर्थ रहेगा तो ही वो उसके अंदर कामना आएगा, कामना का उत्पत्ति होगा। क्या क्या कामना? मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घूमने जाना है, मुझे धार्मिक कर्मकांड संपादन करना है, पूजा करना है, मुझे तीर्थ जाना है, मुझे दान करना है। ये सब भी कामना है। ये कामना तभी पूर्ण होगा जब अर्थ रहेगा व्यक्ति के पास। जब कामना को पूर्ण करते करते कामना पूर्ति होते होते जब इंसान के अंदर शांति आएगा, संतुष्टि आएगा, तब जाकर उसको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का एक ही जरिया है, वो संतुष्टि, शांति। तो ऐसे ही ऑर्डर में आते हैं कि पहले धर्म को फॉलो करने वाले को मिलता है अर्थ मिलने से आता है कामना या काम, और काम को पूर्ण करने से जो संतुष्टि मिलता है उससे आता है मोक्ष। ओके। तो काफी लोग कैसे ना ये ऑर्डर में जाते नहीं है, मतलब मेजोरिटी जो लोग होते हैं उनने जो सेल्फ का जो वो अध्ययन है, खुद को मतलब खुद को ऑब्जर्व करना, खुद के नेचर को जानना, वो सब चीजें नहीं की रहती है। तो उनका धर्म ही जब क्लियर नहीं रहता है तो उनको पर्पस वगैरह आता नहीं है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते। स्टार्टिंग में ही बोल दिया जाता है कि डिजायर्स के पीछे जाओ। जैसे ये अपना मैस्लोस पिरामिड ऑफ नीड्स अगर आपने देखा रहेगा तो उसमें फर्स्ट लेवल इज बेसिक नीड्स है वगैरह वगैरह, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, देन लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, विच इज जिसको हम कहते हैं, मतलब एक बहुत क्या बोलते हैं, मतलब एक्चुअल में वो धर्मा एक्चुअल में पहले रहेगा अगर, तो उससे फिर अर्थ खुद ब खुद आता है, मतलब देखिए आप बोल रहे हैं कि ये कामना के बारे में, डिजायर्स के बारे में। हाँ, कामना रहेगा जीवन में। अगर कामना नहीं रहेगा तो अर्थ का महत्व नहीं रहेगा। अगर अर्थ का महत्व नहीं रहेगा तो धर्म कहाँ से आएगा? इसलिए कामना इज प्राइमरी रूल। कामना को आदि बोला गया है, परंतु कामना तभी पूर्ण हो सकता है जब हम लोगों के पास अर्थ रहे, और अर्थ तभी आएगा जब हम लोग खुद का धर्म को पालन करें। तो उस ऑर्डर में अगर देखें तो धर्म पहले आता है, धर्म से अर्थ मिलता है, उसके बाद हम लोग कामना का पूर्ति कर सकते हैं। पर
कामना रहेगा उसके लिए ही हम लोग धर्म को पालन करेंगे, क्योंकि हम लोग को अर्थ चाहिए। बाद में जाकर धर्म अर्थ कामना सब पूर्ण हो जाए, जब तब जाकर संतुष्टि आएगा। फिर वही संतुष्टि हम लोगों के जीवन में मोक्ष लेके आएगा। ओके ओके, समझा। आपने ये प्रवृत्ति जो है, ये वाला शब्द मेंशन किया, अपना अपना नेचर, और आपने ये भी मल्टीपल पाथ्स होते हैं टू द डिवाइन। इसका क्या रिलेशन है? मतलब क्या बहुत सारे मार्ग होते हैं कि कोई एक फिक्स्ड रहता है कि यही एक फ्रेमवर्क है, ये करो तो आपको आपका मोक्ष मिल जाएगा? हाँ, जरूर। इधर बहुत सारा मार्ग है। एज अ एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि सोच लीजिए एक पॉन्ड है, पुष्करिणी। एज अ एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि सोच लीजिए एक पॉन्ड है, पुष्करिणी। उसका 3 घाट है। एक घाट से सनातनी लोग जल लेने आता है, एक घाट से मुस्लिम लोग जल लेने आता है, और एक घाट से क्रिश्चियन लोग जल लेने आता है। जिस घाट से सनातनी लोग जल लेने आता है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग जल ले रहे हैं। जिस घाट से मुस्लिम लोग जल लेते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग पानी ले रहे हैं। और जिस घाट से क्रिश्चियन लोग आते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग वाटर ले रहे हैं। पर ले तो रहे हैं सब वो जल ही ना। ऐसे ही हम सभी को पहुंचना है वो सत्य की तरफ। आप कोई भी मार्ग में जाए, कोई भी जरिया, पहुंचना है वो सत्य में। तो उस सत्य में पहुंचने के लिए बहुत मार्ग हो सकता है, पर हर एक मार्ग का गंतव्य लक्ष्य वो सत्य ही है। अब ये मार्ग हर किसी के लिए अलग अलग होता है, डिपेंड ऑन हिज और हर प्रवृत्ति, कि उस साधक या साधिका का प्रवृत्ति क्या है, उसको क्या पसंद है, उसका नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है। साधक या साधिका के प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है प्रवृत्ति या साधन मार्ग। जैसे कि कोई भी भक्ति मार्ग का साधक वो भक्ति मार्ग का साधना ही करेंगे, जैसे कि हम लोगों का वैष्णव मार्ग। कोई भी ज्ञान मार्ग का साधक वो ज्ञान मार्ग में ही साधन करेंगे, जैसे कि हम लोगों का योग मार्ग या तंत्र मार्ग। कोई भी कर्म मार्ग का साधक वो हमेशा कर्म से ही सत्य को उपलब्ध करना चाहेंगे, जैसे कि हम लोगों का सेवा मार्ग, जैसे कि सिखिज्म है ना। ऐसे ही प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि उस साधक कौन से साधन मार्ग में जाएंगे। समझा। और ये प्रवृत्ति का पता कैसे लगता है? आर देयर सम थिंग्स दैट वी कैन डू? जैसे मैंने ये भी देखा था कि एस्ट्रोलॉजी का यूज करके आप पता लगा सकते हो कि आपका आप किस विचारधारा के हो, वो भी है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र, गुरु शास्त्र, ये सब बहुत बाद में आएंगे। पहले तो मुझे तो खुद को जानना है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या अच्छा लगता है। अगर कोई खुद को नहीं जानेंगे तो वो फर्स्ट स्टेप कैसे आगे बढ़ाएंगे, है ना। क्यों? जैसे कि कोई भी मनुष्य अगर खुद को नहीं जानेंगे कि मैं किस प्रवृत्ति का हूँ, मुझे क्या पसंद है, ज्ञान पसंद है, भक्ति पसंद है, कर्म पसंद है, क्या पसंद है, उसके हिसाब से ही वो पहले फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाएंगे ना। ऐसे ही पहले खुद को जानना है कि मेरा प्रकृति क्या है, और इसके लिए कोई अलग सा कर्म संपादन नहीं करना पड़ता है। खुद ब खुद अपना मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करके ये चीज जाना जा सकता है। जैसे कि एक समय बाद कोई भी मनुष्य का ये इतना ज्ञान हो जाता है कि मुझे इस देवता में रुचि है, इस देवी में रुचि है, इस पद्धति में रुचि है, उस पद्धति, उस देवता या उस देवी को मैं पूजना या साधना चाहता हूँ। उसके हिसाब से उसका प्रवृत्तियां, उसके साधन मार्ग निर्धारित होता है।
ओके ओके, अब समझा मैं। अम, तो अपना मार्ग चुनने के लिए आपको अपना प्रवृत्ति जानना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन ये था कि अपना मार्ग कैसे चुने, तो आपने पहले से बता दिया, खुद के प्रवृत्ति को जानो, आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है वगैरह, एंड फिर आपको गुरु ढूंढना चालू करना चाहिए। बाय द वे गाइस, गुरु पर हम अभी इन डेप्थ नहीं जाएंगे। गुरु पर आपको अगर एक डेडिकेटेड एपिसोड चाहिए तो बहुत कुछ है बताने को इस टॉपिक पर। तो आप कमेंट्स में लिख देना अगर आपको गुरु क्या होता है, गुरु कौन होता है, गुरु के लक्षण क्या होते हैं, गुरु जानने के लिए कुछ रिसर्च करना पड़ता है क्या, या सिर्फ भरोसा मतलब फेथ से ही चलता है, क्या सीन होता है गुरु का। उसके लिए एक डेडिकेटेड एपिसोड हम बनाएंगे अगर आप लोग को उसकी जरूरत रहेगी तो। वदनन जी, मुझे एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई रियल स्पिरिचुअल पीपल जो असलियत में अध्यात्म जो परम तत्व है उस तक पहुंच चुके हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें? कुछ लक्षण है क्या? क्योंकि अब अभी हम इट्स लाइक हम लोग नवे हैं, नवे मतलब हर कोई अगर एक स्पिरिचुअली एनलाइटेड पर्सन है, हर कोई उस मतलब प्रोग्रेस में उसके पीछे ही है। तो वो जो पीछे प्रोग्रेस वाला आदमी है वो कैसा बता पाएगा सामने वाला एनलाइटेड है कि नहीं? तो देखिए, जो सत्य को उपलब्ध कर चुका है या जो सत्य में विराज करते हैं, उसको जानने का बहुत सारा तरीका है। अगर ये मैं बोलूंगा अभी तो बहुत समय लग जाएगा, पर हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ, जिसके पास सत्य है वो दिखाएगा नहीं। जिसके पास सत्य का आभास है वही ज्यादा दिखाएगा। जैसे कि एज अ एग्जाम्पल, आज कोई भी किसी के पास भी अचानक से 1 करोड़ का लॉटरी लग गया, वो क्या बोलेगा सबको कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया कैश है? नहीं ना। उसके बदले वो क्या करेगा? बैंक में डालेगा, इधर लगाएगा, उधर लगाएगा, कुछ भी करके वो पैसा को वो लगा देगा, काम कर देगा उसके ऊपर। पर जिसमें हिंसा है कि मुझे 1 करोड़ का लॉटरी चाहिए, या जिसमें कामना बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा? वो लोगों को बोलेगा कि हाँ, मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, या मेरे पास 1 करोड़ रुपया आ सकता है। ऐसे ही जिसके पास सत्य ज्ञान है, जो सत्य में विराज करते हैं, वो किसी को बोलेगा नहीं कि मेरे पास है। वो इतना बोल सकता है कि हाँ, तुम ऐसे ऐसे करो तो तुमको सत्य मिल सकता है। वो मार्ग दिखाएगा, वो खुद को बड़ा नहीं करेगा, वो सिर्फ मार्गदर्शन कराएंगे। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि जिस साधक के पास सत्य है, जो सत्य को उपलब्ध कर चुका है, वो खुद में ही खुद के ऊपर ही आनंद में रहता है। और हाँ, और एक बात, जिसके पास सत्य है, जो सत्य को जान लिया है, वो हमेशा आनंद में ही रहेंगे, क्योंकि सत्य खुद आनंद है। आनंद के पास जाने से सिर्फ आनंद ही मिलता है, उधर आनंद के सिवा और कुछ नहीं। बहुत सारे जो लोग हैं वो अध्यात्म में ऑनलाइन से शुरू करते हैं, क्योंकि अभी ये एक्सेसिबल है ना लोगों के लिए। आप अपना रोज का जिंदगी कर रहे हो वगैरह वगैरह, जॉब कर रहे हो, कोई आप मैरिड है, कोई टीनेजर है जो कॉलेज जाना चालू किया है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। उनको अगर अध्यात्म शुरू करना है, अध्यात्म का जो उनका प्रोग्रेस है वो उनको करना है, तो ऑनलाइन इज द मोस्ट एक्सेसिबल वे फॉर देम। बहुत एक्सेसिबल है ऑनलाइन। तो क्या अध्यात्म में शुरुआत ऑनलाइन से करना सही है, या ऑफलाइन ही जाना है उसके लिए? देखिए, गलत तो नहीं है, आप ऑनलाइन से भी कर सकते हैं, ऑफलाइन से भी कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज है, आपके अंदर ज्ञान रखना है कि क्या सही है और क्या गलत है, उसमें डिफरेंशिएट करने का। और इस ज्ञान के लिए आपको पढ़ाई करना है, शास्त्र पढ़ना है,
बुक्स पढ़ना है, क्या सत्य है और क्या मिथ्या है, क्योंकि आज के युग में ऑनलाइन पे सभी लोग हैं, ठीक लोग भी है, भूल लोग भी है। जो ठीक बोलते हैं वो भी ऑनलाइन पे है, जो भूल बोलते हैं, अविद्या देते हैं, वो भी ऑनलाइन पे है। इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि क्या अविद्या है और क्या विद्या है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पढ़ाई करना है, बुक्स पढ़ना है। तो आप ऑनलाइन से भी ज्ञान ले सकते हैं, ऑफलाइन से भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू कि आप में आपको क्या सुविधा लगता है। पर जहां से भी आप ज्ञान ले रहे हैं, जिससे भी आप ज्ञान ले रहे हैं और जो ज्ञान ले रहे हैं, वो कितना ऑथेंटिक है, कितना सत्य है, ये तो विचार आपको ही करना पड़ेगा। समझा। वाओ, काफी सारी चीजें हमने काफी सारी चीजों के बारे में हमने बात की है। गाइस, देयर इज ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन टेक इन एन एपिसोड। आपके पास और कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, अब कमेंट्स में लिखना। वदानंद जी है, मैं हूँ, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉडकास्ट है हम तंत्र पर करने वाले हैं, तो तंत्र से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज उसको कमेंट्स में लिख देना। वदानंद जी यहाँ पे है, आंसर करेंगे हमारे क्वेश्चंस। वदानंद जी, कैसा लगा आपको ये वाला शूट? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इस ज्ञान का स्रोत को आगे जारी रखिए। सबके पास मेरा यही विनती है कि ज्ञान पे आइए, पर जो विद्या है उस पे ही आइए, अविद्या पे नहीं। Everyone, I hope you enjoyed this video. हमने हिंदी में रिकॉर्ड किया है ये। आने वाले जो 2-3 रहेंगे वो भी हम 3 रहेंगे जो हम वो भी हिंदी में ही रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हिंदी ऑडियंसेस को इजी हो जाए थोड़ा। जो इंग्लिश वाले हैं वेल, अब कोशिश करो समझने की ठीक है। और कैसा लगा कमेंट्स में बताओ। थोड़ा सा बेसिक रखा था हमने। नेक्स्ट वाले क्योंकि नेक्स्ट वाला जो है इट विल कवर अप फॉर दिस एंड बी लाइक व्हाट 10x बेटर, 10 गुना ज़्यादा बेटर होएगा अगला वाला, क्योंकि उसमें हम बहुत डीप में जाने वाले हैं, ठीक है। तंत्र के ऊपर आपको कुछ चीज़ें जाननी है, कुछ क्वेश्चंस है, तो प्लीज़ कमेंट्स में दे देना, तो वी कैन इंक्लूड देम इन द नेक्स्ट शूट। प्लस इस वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है प्लीज़ कमेंट्स में लिख देना। मैं वरदानंद जी हम लोग कमेंट्स चेक करते रहेंगे, तो अगर कुछ रहेगा तो he'll definitely reply. Okay, bye, see you. Let's meet in the next podcast.